ठीक है, मेरे लिए बहुत जन के लिए आ रहे हैं। संध्या हाय तो बोल दे सबको। सो अभी संध्या को चीज़ें उठ जाएंगी, वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा। आजू बाजू के मार्किंग आप देखते जाओ। अच्छा मतलब खतरा ऐसा कुछ नहीं? खतरा बिल्कुल भी नहीं है, कोई जाके जानवर चोरी या अच्छी है। देखो ले लगा मुझे हमारी इतनी कैपेसिटी है 600 किलोमीटर हाँ, तक जाएगी। अरे ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने डिकैथलॉन से उसका ना हाइड्रोजन बैग बीच में पानी हो रहा है उसमें, और लिंक भी डाल देना हाइड्रोजन बैग का लिंक। मेरे दोस्त है भाई, एक दो बुलेट को नहीं मैच कर पाए। तो अगर आप दिल्ली से बाइक लेके जा रहे हो कि रिटर्न सूरत हम आए थे तो टोटल था वो रॉयल एनफील्ड लेह लद्दाख के अंदर अगर आपकी बाइक कोई ठोक के वर्थ है। नमस्कार मंडली, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मुंडेज लाइफ में। आज का अपना व्लॉग नंबर है 55। सो 55 डेज से हम कंटिन्यू व्लॉग कर रहे हैं। ये डेली का अभी रहेगा, ठीक है। डेली व्लॉग्स आ रहे, कंटिन्यूटी है, ठीक है। होप डेली आपको देखने मिलेंगे व्लॉग। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो मैं डेली व्लॉग्स ज़रूर डालते रहूँगा। आज का भी दिन ना बहुत बड़ा प्लान है। सबसे पहला तो जाना मुझे फैक्ट्री में, क्योंकि एक ऑर्डर का है ना डिस्कशन करना है कि कैसे उसको फुलफ़िल करें। फैक्ट्री से आने के बाद मुझे मार्केट भी करना है। सब बहुत सारी चीज़ें यार, एक के बाद एक के बाद। आज मंडे है, मंडे के हिसाब से चलेगा। आज मंडे बहुत तरह स्ट्रेची होता है मेरे लिए नहीं, बहुत जन के लिए। खूनी मंडे ऐसे ही नहीं बोलते इसको। उसके बाद सबसे पहला जो काम करना है ना वो जाना संध्या को छोड़ने ऑफिस। बहुत दिन बाद संध्या को छोड़ने जा रहा हूँ आज ऑफिस, क्योंकि वो यूजुअली जल्दी चली जाती थी सुबह 7 बजे। अभी जा रहे हैं। संध्या हाय तो बोल दे सबको। हाय। सो अभी संध्या को छोड़ के आते हैं ऑफिस छोड़ने के बाद डायरेक्ट फैक्ट्री जाऊँगा, फिर बाद में घर पे आऊँगा, क्योंकि फैक्ट्री पहुँचना ज़रूरी है सुबह मेरे लिए। देन बाद में देखते हैं, जैसे जैसे चीज़ें उठ जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा। चलो मिलता हूँ। फैक्ट्री आ गई थी अभी, ये देखो चली रहा है। कैसा लगे आप मेरे को एक बार कॉल करके खाते पे आने का कर लेते हैं। डिस्कशन खत्म करके मिलता हूँ आपको। एक बार फैक्ट्री दिखा देता है। देखो ये मेरा फैक्ट्री है पूरा, यहाँ पे ही पूरा प्रोडक्शन होता है। तभी है ना एकदम आराम से डिटेल में बताऊंगा जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना टी-शर्ट, तब बताएंगे। काका से हाय बोल दो। तो ये हमारे ओनर है। चलो मिलते हैं आराम से। सारा काम अभी ना ख़त्म कर लिया दिन का, घर का भी सारा काम ख़त्म कर लिया। आज ना बहुत धूप था यार, हालत ख़राब हो गया है ना, आग पूरी जल रही है अभी भी। तो घर पे ही बैठे थे तो सुरल भाई आए मिलने। सुरल भाई हाय तो बोल दो। हाय एवरीबॉडी। सुरल भाई का इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। सुरल भाई है ना मेरे ना बाइक राइडिंग ग्रुप में से है, ठीक है। और ये मतलब सबसे लेट इन्होंने शुरू किया है बाइक राइडिंग, और सबसे ज़्यादा बाइक राइड्स इन्होंने अब तक की है। मुझे लगभग 12 साल हो गए बाइक चलाते हुए। मैं अब तक 2 या 3 राइड कर चुका हूँ। सुरल भाई लगभग पिछले 2 साल से ना, सुरल भाई कितना? 2 साल। 2 साल में कितनी राइड हो चुकी है? 2 साल में तो मैं काउंट भूल गया, इतनी राइडें कर ली है। और सबसे लंबा राइड कौन सा किया था? सबसे लंबा लेह लद्दाख, सबसे लंबा। वो किस्सा तो बताओ लेह लद्दाख वाला, क्यों रुकना पड़ा था? लेह लद्दाख एक्चुअली कैसा था कि मुझे नहीं पता था कि मैं भी वहाँ तक पहुँच पाऊँगा, ड्यू टू हाई एटीट्यूड। थोड़ा बॉडी जैसा मेरा है। ये देखो याद आ गया तो खांसी चालू हो गया। तो वहाँ पे जैसे हम लोग पहुँचे तो मेरे को पहले से ही हेड की ये सब होने लग गया। 2 दिन तक नॉन स्टॉप रहा। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ये कहाँ, लेह में हुआ था कि लद्दाख ना? लेह प्रॉपर लेह में सिटी अच्छा। में। तो डॉक्टर ने बोला भाई इनको ज़्यादा हैवी बॉडी है तो अब आगे नहीं बढ़ सकते, इनको रिटर्न कर दो। तो आपको क्या लगा था कि मतलब आगे जा पाओगे नहीं जा पाओगे, क्या लगा था उस मैं थोड़ा हिम्मत हार गया था। हाँ। लेकिन मेरे साथ जो ग्रुप था मेरा राइडिंग का, उसमें से एक धवल भाई करके थे, मेरा खास फ्रेंड है। उन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि बोले यार नहीं, यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब यहाँ से और दूर नहीं है। बोले उम्बलिंगला जो हाईएस्ट पास है, वो बोले और दूर नहीं है, आप आ जाओ। तो उन्होंने मेरे को हिम्मत इतनी दी कि मैं सीधा देखा जाएगा, मैंने कहा जो होगा हो। लेकिन कसम से जैसे लेह से हम बाइक पे बैठ के निकले, हाँ। और उम्बलिंगला, हैंडले, सारी चीज़ें, नुब्रा, पेंगिंग लेक, सब चीज़ें की। कोई जगह मुझे ना हेडेक हुआ, ना कहीं सांस की प्रॉब्लम हुई। वहाँ से रिटर्न हम लोग सूरत पहुँच गए एकदम A1 कंडीशन में। यानी ऊपर वाले की दुआ कि कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ था, कहने का मतलब। और उसमें एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ हैंडले के पास से, अरे डैम चौक। वहाँ से चाइना की बॉर्डर है 4 किलोमीटर, और रास्ता पूरा ऑफ रोड है, कच्चा है। तो जब हम रिटर्न हो रहे थे तो वहाँ के जो आर्मी वाले रहते हैं, उन्होंने कहा था कि आप रिटर्न जा रहे हो तो जो ट्रैक होते हैं छपे हुए उसी पे आप चलना। तो चलते चलते जब हम वहाँ पहुँचे तो शाम होने को आ गई। तो अंधेरे में पता नहीं हम लोगों ने क्या टर्न गलत ले लिया,
कि हमको सीधा चाइना का हाईवे दिख रहा था वहाँ से। तो कितना दूर था वहाँ से चाइना? समझ लो ना, 1.5 किलोमीटर भी नहीं होगा। और हम लोग इसलिए चौंक गए क्योंकि हमको पता था कि इंडिया की तरफ से कोई भी 6 लेन हाईवे नहीं है, चाइना की अच्छा। तरफ से है। हाँ। और इतनी लाइटिंग वाइटिंग अमेरिका जैसे हाईवे थे, तो मैं भी टेंशन में आ गया। मैंने कहा ये साला जीपीएस में तो दिख नहीं रहा है। फिर उसमें वो तो उधर टाइम नेटवर्क आता है क्या, कैसे होता है? नहीं, नेटवर्क नहीं, आपको ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखना पड़ता है। ठीक है। खाली एक BSNL का टावर आपको पकड़ेगा। BSNL का टावर ऐसा है कि आपको चाइना की बॉर्डर तक पकड़ेगा। तो एक सिम हमने ले लिया था BSNL का, तो उसके अंदर देखा ना तो टाइम जोन अचानक चेंज ही हो गया। अच्छा, चाइना का टाइम निकल गया था। हाँ, चाइना का टाइम जोन आ गया, तो हम थोड़े वो हो गए अलर्ट कि भाई और आगे नहीं जाना है। जो ट्रैक से हम गए थे वही ट्रैक से वापस आए और वहीं पे रुक गए। 3 घंटे तक रुके, रात के 2 बज गए। 2 बजे के बाद एक टाटा एस वहाँ से निकली, हाँ। तब जाके हमारी जान में जान आई और उसके पीछे पीछे हम लोग आए और फिर हैंडले पहुंचे। कहने का मतलब सो तो मतलब ये ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या करना चाहिए किसी एक, जैसे मान लो कोई सोलो राइडिंग करने जा रहा है और वो रास्ता भटक जाता है, तो क्या करना चाहिए उसने? एक ही चीज़ है, जो रास्ते से आप जा रहे हो आजू बाजू के मार्किंग आप देखते जाओ। इनकेस अगर लॉस हो रहे हो तो वही ट्रैक से आप रिटर्न आ जाओ। अच्छा, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर आप रिटर्न आ जाते हो तो आप जहाँ हाँ। से स्टार्ट किए थे वहाँ पे रिटर्न आ जाओ। मीन्स एकदम रिटर्न आ जाओ तो आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा वहाँ पे। अच्छा। भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप रिटर्न आ जाओगे। वहाँ कैसा है कि पूरा जमीन जो है पूरा बंजर ही है। और इनकेस अगर वहाँ रात को आप रास्ते पे भी वो ऑफ रोड पे भी रुक जाओ तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, मतलब खतरा ऐसा कुछ नहीं, खतरा बिल्कुल भी नहीं है। कोई जात के जानवर चोरी या नहीं है, ऐसा कुछ? कोई कुछ नहीं, आपको इंसान ही नहीं दिखेगा वहाँ। मॉर्निंग जब होती है तो आप वापस निकल जाओ। और टेम्परेचर कैसा है वहाँ पे, कितने तक जाता है? आपने कितने तक देखा है? हम गए थे तब टेम्परेचर -2 था मैक्सिमम, मैंने देखा था। हाँ। और उमलिंगला में देखा था -19। -19, 19, क्योंकि वो 19,800 बाइक चल जाता है उसमें, नहीं। चालू होता है? पहले गियर पे भी मुश्किल हो रही थी बाइक को चढ़ने में। अच्छा, तो फिर कैसे मैनेज करते हो उसको उधर? वही धीरे धीरे एक पहले गियर पे धीरे धीरे चलाते रहो आप। आपको ऐसा ही लगेगा कि अभी मेरी गाड़ी बंद, ऊपर जा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहता। अगर कोई न्यू कमर है जो लेह लद्दाख जाना चाहता है तो उसने क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि अपनी राइड में मैं ये पहला प्रायर करके जाऊँ तब मेरी राइड अच्छी जाएगी? देखो लेह क्योंकि लद्दाख बहुत जन है ना, अभी एक क्रेज है, तुम देख ही रहे हो, राइडिंग का है ना, क्रेज ही है अभी लोगों में। लोग और सबसे पहले देखते हैं कि लेह लद्दाख ही जाना है। नहीं, देखो लेह लद्दाख जाने से पहले ना मैं अपनी जो अनुभव है कहूँगा कि पहले आप लोकल राइडें करो। ठीक है। पहले आप अपनी बाइक को जानो। ठीक है। आप नज़दीक की राइडें करो, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जो भी है, थोड़ी राइडें वो करो तो आपको पता चल जाएगी कि एग्जैक्ट आपकी बाइक क्या चीज़ है। ठीक है। क्योंकि आप एज ए राइडर, बाइक जो होती है ना वो आपका साथी है, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने नई बाइक ले ली और चलो निकल गया मैं। हाँ, ये लोग ये गलती करते हैं, मैंने देखा है। वो नहीं कि मतलब करना मैं है। आज बाइक ले रहा हूँ, हाँ। 1 महीना भी नहीं हुआ बाइक को, चलो लॉन्ग राइड पे जाते हैं, ऐसा नहीं, करते हुए देखा है मैंने। वो गलत चीज़ है। पहले आप अपनी धीरे धीरे छोटी छोटी राइडें करो, फिर थोड़ी 500 से 1000 किलोमीटर वाली करो। फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरी बाइक की कैपेसिटी कितनी है और मेरी कैपेसिटी कितनी है। ठीक फिर है। जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, फिर आप एक बार लेह लद्दाख की ट्रिप पे जा सकते हो। और लेह लद्दाख की ट्रिप पे आप जा रहे हो तो बेसिक्स आपको रखने पड़ेंगे कि जैसा क्या कहते हैं अपने वो दिन का 600 किलोमीटर से ज़्यादा आपको चलाना नहीं है गाड़ी। ठीक है। बराबर मतलब ऐसा कोई, मतलब देखो मैंने भी राइड्स की है। ठीक है। मैं चीज़ एक बोलूंगा इसमें, मैं ऐड करूंगा सुनील भाई। देखो 600 किलोमीटर है ना, ये कोई टारगेट नहीं है। ठीक है। अगर मेरी कैपेसिटी है कि मैं 400 किलोमीटर ही चला सकता हूँ तो 400 ही चलाओ। Well and good. आप क्रेज में मत जाओ कि मैं 600 करूंगा कवर या मैं 900 किलोमीटर कवर करूंगा, 1000 किलोमीटर। हाँ। भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम वो थोड़ा आप- रुक जाओगे ना, हाँ। बॉडी को रेस्ट दोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। वो तो मैं well and जितनी good राइड है। किया हो ना, मैंने देखा है ना, मैंने भी 900 किलोमीटर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सोलापुर टू सूरत किया था। दैट इज अराउंड 852 किलोमीटर था। मैंने नॉन स्टॉप राइड की थी वो। सिर्फ पेट्रोल भरने के लिए एक बार रुका था और एक बार शायद से ना मैं लंच के लिए रुका था बस। और 1-2 बार चाय पीने के लिए रुका हूँगा। नहीं, ये बट मेरी हालत जो खराब हुई थी ना रात में यहाँ पे सूरत में उतरने के बाद, वो मुझे ही पता है। वो नहीं करना। आप राइड क्यों कर रहे हो? एंजॉय। वो मेरी इमरजेंसी थी, इसीलिए मैं 900-800 किलोमीटर चलाया था। मैं वही इन लोगों को मैं समझाता हूँ कि आप राइड कर रहे हो एंजॉयमेंट के लिए। हाँ, ठीक है? ये बात सही ये है। तो हाँ। चलो हमको पता थी, हम तो पिछले 2 साल से राइड कर रहे थे तो हमको आइडिया आ गई थी कि भाई हमारी इतनी कैपेसिटी है 600 किलोमीटर तो हाँ। जा ही सकते और ऐसा जरूरी नहीं है। हमने कुछ दिन तो समझ लो 200 किलोमीटर भी नहीं काटे होंगे। हाँ, ये समझना पड़ेगा हाँ, लोगों को। कि हाँ। भाई जैसे हम पठानकोट पहुंचे तो वहाँ वेदर अच्छा था, धीरे धीरे बारिश हो रही थी और हिल पे था, तो हमने भाई 200 किलोमीटर पे पठान पहुंच गए तो वहीं रुक गए एक दिन। तो
एंजॉय करके जाना है, आपको ऐसे हड़बड़ी में नहीं जाना है कि भाई मेरे को 2 Cover दिन करना या ही 3 है, दिन हाँ। में आपको पहुंचना है। दूसरा, लेह लद्दाख में जैसे आप पहुंचोगे ना तो उनका वेदर एटीट्यूड पूरा चेंज हो जाता है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बीपी का इशू ना हो। अगर बीपी का इशू है तो यहीं से आपको दवाई लेके जाना है। उसका रीज़न ये है कि जो दवाई आप यहाँ ले रहे हो बीपी की, हो सकता है कि वही कंपनी की वही मार्किंग वाली दवा वहाँ ना मिले, ये भी हो होता सकता है हाँ। हाई डोज की मिल तो अगर जाए। कोई भी आपको बीमारी है तो आप अपनी दवाई यहीं से लेके यहाँ जाओ। से ही लेके जाओ, हाँ। कहने का मतलब बीमारी नहीं है तो भी कुछ कॉमन दवाई तो लेनी ही है, जो अपनी खांसी सर दर्द हो सर्दी गया, ताव, उसकी तो लेनी है। माइग्रेन का भी लेना पड़ता है शायद हाँ, से। माइग्रेन हो जो कॉमन है वो लेना ही है। तीसरी सबसे महत्व की बात है, आपको वहाँ पे पानी जितना ज़्यादा वो पीना है, ये क्योंकि मैंने देखा है यार, मगर ना बाइक जो चलाते हैं ना ये चीज़ है ना बहुत मिस करते हैं। सो मैं भी बहुत मिस करता था स्टार्ट में जब मैं राइड शुरू किया था ना। मुझे लगता था ना कि लाइक मैं कंप्लीट करूँ, अगर मैं पानी पीने रुक जाऊंगा ना तो मैं रास्ता कवर नहीं कर पाऊंगा। और ये फैक्ट है, अगर आप पानी पीने रुक जाते हो या चाय ब्रेक में भी रुक जाते हो ना तो आपका आधा घंटा कहीं नहीं जाता है। हाँ, और वो उतना आधे घंटे में ऐसा लगता है कि आपने 30 किलोमीटर कवर कर लेते। तो मैंने क्या किया ना, मैंने डीकैथलॉन से उसका है ना हाइड्रेशन बैग आता है डीकैथलॉन हाँ, पता का, है जो ना, आप वो पीठ पे रख पीठ के, पे। हाँ तो ये सजेस्टेड है टीम बोल रहा सॉरी गाइस, ये सजेस्टेड है कि ना आप हाइड्रेशन बैग लेके चलो, तो आप बीच बीच में पानी भरो उसमें। और लिंक भी डाल देना, वो हाइड्रेशन बैग का लिंक भी डाल दूंगा मैं, लिंक हाँ। भी डाल देना, वो बहुत काम की चीज़ है। उसका रीज़न है कि अपने यहाँ चलो लो एटीट्यूड में तो एक बार सहन हो जाएगा, लेकिन जब आप हाई एटीट्यूड पे जाओगे तो ऑक्सीजन हो जाता है 50%। हाँ ठीक ये है, ये और होता है। ऑक्सीजन आपको मिलेगा पानी से ही। जितना आप पानी पियोगे उतना आपका बॉडी वो रहेगा, क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन से छुटकारा मिलेगा और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इन केस फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कपूर करके एक चीज आती है। हाँ वो पोटली बनाते थे कोविड के टाइम पे, वैसा कोविड के पोटली टाइम पे बना अपने दो। कपूर करके आता है, वो ओरिजिनल कपूर आपको लेना है। और हेलमेट के अंदर कहीं पे भी आपको खांचे दिख रहे हैं, जो भी स्पेस है Gaps छोटे है, छोटे, हाँ। उसके अंदर डाल देना है। ठीक और वो है। हेलमेट पहन के आप चलो, आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी एटीट्यूड पे आप चले जाओ, कोई इशू नहीं आएगा। और- पर पानी पीते रहना है। और एक क्वेश्चन था, लाइक लोग बोलते हैं कि बुलेट से ही जाना चाहिए या हाई स्पीड गाड़ी से ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? फर्क पड़ता है क्या बाइक का नहीं, वहाँ पे? देखो फर्क पड़ता है। फर्क एक्चुअली कैसा है, देखो पहुंचने में तो आप रिक्शे से भी पहुंच जाओगे या एक्टिवा से भी पहुंच जाओगे, नहीं, लेकिन मेरे दोस्त गए भाई, एक दोस्त था मेरा एक्टिवा से गया था वो लेह लद्दाख, उसने किया भी था, मगर वही चीज है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो सब बाइक भी पहुंचती है, लेकिन उसमें कैसा है कि अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप टाइम पे पहुंचो। हाँ, जो एक्टिवा लेके जा रहे हो ऑब्वियसली वो बुलेट को नहीं मैच कर नहीं कर पाएंगे। पाएगा, हाँ। बुलेट को इसलिए वहाँ प्रीफर किया जाता है लेह लद्दाख में, क्योंकि उसका जो इंजन है ना, वो वहाँ की जो कोल्ड Condition है, ठंडी हाँ, जो है, हाँ। उसको वो एकदम एडप्ट कर चुका है। अच्छा। कि भाई आप अगर लेह लद्दाख में आप घुसोगे ना, आपको वहाँ पे 95% ये बुलेट से दिखेगी, मिलेगी। बुलेट ही दिखेगी। हम्म। हिमालय है, सबसे ज़्यादा हिमालय दिखेगी, फिर क्लासिक दिखेगी, उसके बाद जो भी अपने मॉडल है सारे 350 650 सारे बुलेट मोस्टली दिखेगी। उसका रीज़न ये है कि बुलेट जो है ना, वो आपको कहीं पे बंद नहीं पड़ेगी, एक तो ठंड वाली एरिया और में। दूसरा क्या है, उधर स्पेयर पार्ट भी इजीली मिल जाते हैं। आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट वर्कशॉप जो है वो रॉयल एनफील्ड का है वहाँ पे। अच्छा, हैंडले में हाईएस्ट वर्कशॉप, उसकी जो हाइट है वो आई थिंक है 17,800 मतलब पानी से 17,800 फीट ऊपर है। ऊपर है। वहाँ पे आपको उसका वर्कशॉप मिल जाएगा, आप वहाँ गाड़ी रख लो। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि वो वर्कशॉप टोटली फ्री है, अच्छा, उसका चार्ज नहीं लगता फिर? कोई चार्जेस नहीं है, वो टोटली फ्री है। उस आपको क्या कहते हैं, ऑयलिंग करवाना है, ब्रेक वो करना है, फिट करना है, कुछ भी करना है, XYZ। हाँ, अगर आप खाली पार्ट्स चेंज कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट लोगे तो पैसा तो देना खाली पड़ेगा। प्रोडक्ट का सर्विस फ्री है, मतलब सर्विस टोटली फ्री है। वो एक रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे। और वो लोग वहाँ पे उसी जगह पे कैफे भी बना रहे हैं अभी। हम जब गए तब अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब पता नहीं शायद चालू हुआ नहीं हुआ, वरना हुआ होता तो उनके ऑनलाइन साइट पे भी आ जाता। लेकिन वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कैफे बनेगा। अच्छा, उसके- लाइक एक और एक तो दो सवाल थे, लास्ट 2 सवाल करते और खत्म। एक तो पहला तो खर्चा कितना होता है यूजुअली, ठीक है, इंक्लूडिंग पेट्रोल, स्टे, ठीक है, और आपका खाना पीना सब। और दूसरा, दिन कितना देना चाहिए, मतलब कितना दिन है, लाइक लोग बोलते हैं कि 7 दिन में कवर कर लो, 8 दिन में कवर करो। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम कि हाँ इतना टाइम आपको मिनिमम रखना ही है, एक्सेप्टिंग कि आपके जैसा कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो तो? हाँ, एक्चुअली कैसा है, देखो आप एक्चुअली जो सर्किट है ना पूरा, वो आपका कैसा है कि आप श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह लद्दाख, वहाँ से रिटर्न आप नुब्रा होके अपने शिमला होके रिटर्न आओगे। ये एक पूरा सर्किट है, ठीक है। ठीक है।
अब ये पूरा सर्किट अगर आपको करना है सही तरह से एंजॉय करना है तो कम से कम आपको 18 से 19 दिन लेके चलना है। अच्छा, आपका हो जाएगा ये पूरा सर्किट भी। अगर आपको पूरा करना है तो अगर आप दिल्ली से बाइक लेके जा रहे हो रेंट पे तो ये आपका पूरा हो जाएगा समझ लो मैक्सिमम 8 या 10 दिन में। ठीक है। लेकिन अगर सूरत से अगर आप लेह लद्दाख करके रिटर्न शिमला से आना चाहते हो तो कम से कम आपको 20-21 दिन लेके चलना है। पर डे आपका जो एवरेज खर्चा है खाना और रहना वो आपको 1000 रुपये निकाल के रखना है। ठीक है, मतलब 20,000 रुपये तो खाने का पकड़ हाँ, लो, खाना और उसमें रहना भी आ गया। 20,000 रुपये वो पकड़ लेते सीधा। रही बात आपकी पेट्रोल की तो फिर आपके एवरेज पे डिपेंड है कि गाड़ी आपकी क्या एवरेज दे रही है। मेरी बाइक ने 36 की एवरेज दी थी, मीटियोर 350 जो थी तो उसने 36 की एवरेज दी थी। और टोटल किलोमीटर हमने जो या सूरत से लेके रिटर्न सूरत हम आए थे तो टोटल किलोमीटर हमारे हो गए थे 4800। तो आप 4800 डिवाइडेड 35 कर लो इंटू जो भी 96 है वो आपका खर्चा है। मतलब लगभग 30,000 रुपये पकड़ के चलो, 30-35,000 रुपये का पेट्रोल। 30 मैक्सिमम 30। मतलब अगर आपको बजट में भी करना है तो 50,000 मिनिमम चाहिए ही आपके हाथ। हाँ 50,000 में आप सूरत से लेके रिटर्न सूरत वो भी आप एकदम हर एक चीज एंजॉय करके जाओगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग और एक सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कभी ऐसा मत करना कि है ना आप कट टू कट बजट लेके चल रहे हो। जैसे आपने 50,000 का बजट लेके चल रहे हो और 50,000 ही लेके गए, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बाइक के साथ कुछ हो सकता है, आपको कहीं पे भी पैसा लग सकता है, तो स्पेयर में पैसा रखना जरूर। उससे एक चीज मैं बताता हूँ, रॉयल एनफील्ड लेह लद्दाख के अंदर अगर आपकी बाइक कोई भी जगह पे ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है, कोई भी जगह पे, तो वहाँ पे वो लोग फ्री सर्विस पिकअप का देते हैं। अच्छा, फर्क इतना है कि जब भी आप लेह लद्दाख के लिए निकलो तो नजदीक के रॉयल एनफील्ड के सेंटर आपको जाना है और उनको बोलना है कि भाई मुझे रोड असिस्टेंट एक्टिव करना है। वो मैक्सिमम 3,000 रुपए के आसपास रहता है, आपको 1 साल का वो लोग दे देंगे। आरे से पता है। और वो जब आप अगर उमलिंगला पॉइंट पे भी खड़े होगे और वहां पे भी आपकी बाइक अगर ब्रेक डाउन हो रही है तो वहां पे गाड़ी आएगी, आपको उठा के गाड़ी रिटर्न ले आएगी सेंटर पे। समझ गया। हाँ। तो ये एक चीज करना है, 3,000 जाएगा, इट्स ओके, वर्थ है। कहने का मतलब इतना वो महंगा नहीं, क्योंकि वो पूरा रिमोट एरिया है। कुछ जगह तो आपको सिग्नल भी नहीं मिलेंगे। अब पर्टिकुलर जो हैंडले करके एरिया है वहाँ तो आपको BSNL के भी सिग्नल नहीं मिलेंगे, कोई भी आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। तो वैसी सब जगह पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है अपनी बाइक का और आपका, कहने का मतलब। तो भाई इनका एक्सपीरियंस सुन के ना मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं भी अभी लद्दाख में कहीं पे बाइक चला रहा हूँ। ठीक है, अभी सुरल भाई और है थोड़ा टाइम, ठीक है, और बातें करेंगे उनसे। चलो थोड़े टाइम बाद मिलता हूँ आपसे फिर भी। चलो भाई सुरल भाई को बाय बोल दो। सुरल भाई बाय। सुरल भाई का हमारा जस्ट खाना खा के हो गया, हमने ऑलमोस्ट पूरी इवनिंग साथ में बिताई है। अभी मेरे से मिलने देखो कौन आया है। अरे कौन है हनी? चलो चलो सुरल भाई ध्यान रखना, फोन करता हूँ। चल हनी आपण फिश बघूया। फिश कुठे आहेत? फिश आपले फिश कुठे आहे? हाय हाय बोल सगळ्यांना। हाय गाय जेवले? मी आहे। जेवले का विचार? जेवले सगळे? बाबू आहे। ह्याचं नाव काय? ह्याचं नाव सांग। ह्याचं नाव काय? ह्याचं नाव काय? आणि ह्याचं नाव काय? काय नाव? परत बोल। बू आहे ना? हा ओके। खोलू? खोल तू खोल। या देखो कितनी फिश झाले ना हनी। चलो इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर से मिलता हूँ। अंजलि हाय बोल दे सबको। खाना खाया तूने? हाँ मैंने खाना खा लिया। चलो भाई मिलते हैं वापस। सो दैट्स इट फॉर द डे। अभी है ना हेड मसाज कराया संध्या से। आज है ना व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि दिन भर है ना बहुत बिजी था। धूप से आया था ना दोपहर में तो बहुत बोलते ना एकदम हालत ख़राब हो गया था। बहुत ज़्यादा धूप पड़ी रही है यार, और मार्केट करने निकलते हो ना हालत ख़राब हो जाती है। आज भी पानी का बोतल भूल गया था मैं हर रोज़ पानी का बोतल भूल जा रहा हूँ। कल से याद से पानी का बोतल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गर्मी यार, ऐसा ना तप रहा है पूरा, ऐसा लग रहा है। तो आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया मैंने। शाम में सुरल भाई मिलने आए थे। सुरल भाई का एक्सपीरियंस आपने सुना ही है लेह लद्दाख ट्रिप का। मैं सुरल भाई का नंबर भी यहाँ पे डाल दूंगा नीचे, यानी नहीं तो काम करो ना, मेरे को ना आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप इसी में लिख देना। मैं सुरल भाई से है ना आंसर लेके आपको इसी वीडियो में है ना नीचे लिंक कमेंट कर दूंगा। अलग अलग जो आंसर्स होंगे ना वो बता दूंगा आपको। सुरल भाई का एक्सपीरियंस मैं सही बता रहा हूँ, मेरी भी बहुत इच्छा थी। सुरल भाई ने मेरे को उस टाइम पूछा था कि प्रशांत भाई आप चलोगे क्या, और मेरे पास है ना उस टाइम पे टाइम था भी नहीं आने के लिए। मैं बहुत सोचा कि मैं जाऊँ मगर है ना
कुछ चीज़ें होती है ना कि जो डेस्टिनी में लिखी होती है वही चीज़ें होती है, सब चीज़ें जुड़ना ज़रूरी होता है टाइम पे, तो वो चीज़ नहीं हो पाए उस टाइम पे। मगर कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं लेह लद्दाख जब भी जाऊँ ना तो एक बार तो कम से कम लाइफ में अपनी लेह लद्दाख कवर करूँ। यहाँ तक अगर व्लॉग देखा रहा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। जय गणेश। बोल गणपति बप्पा। चलो गुड नाइट।